यस सर। ऑलराइट, तो ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था कि यू जस्ट हैव टू रेस्ट्रिक्ट द लूप, है ना, ठीक है। कि अब वो सोचना होगा, सोचिए, ठीक है, कैसे करके लूप को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो लगभग लगभग हमारा ये खत्म हो जाता है एक तरह से, मतलब ये डिस्कशन के बाद में तो अब लगभग हो गया। मतलब जो भी यहाँ पे मेंशन था एक बार हम लोग ऐसे सम अप करके देख लेते हैं। एंड आई थिंक ओनली दैट बिट फील्ड्स नीचे में है, उसको देखना होगा। छोटा सा सेक्शन है। अच्छा, इन द मीन टाइम एक और छोटा सा चीज ऐसे मैं डिस्कस करता हूँ। लीड कोड बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? सर बना रहे हैं सर अभी। अब वहां लेकिन पे सर एग्जाम्पल मतलब नंबर 50 देखिएगा, है ना, लीड कोड में। तो ये मैंने कल ऐसे बीट बनाया कोड, था। हाँ। बीट का सर अभी नहीं बनाया है सर एक भी। नहीं, बिट का नहीं, बिट का नहीं, मतलब ऐसे ही इसका तो रैंडमली नंबर रहता है ना। अ, यस जैसे सर। इसी में एग्जांपल नंबर 50 जो आ रहा था, ठीक है, मैं ऐसे रैंडमली कभी कभी पिक करके, खास करके ये ऊपर में जो आता है वो एक बार देख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, नंबर ऑफ वेज टू रीऑर्डर अरे टू समथिंग आ रहा है टू यस सर। गेट सेम सर ड्यूर। एक बोले एक बोले। बार सर टू सम पे जाते हैं सर। सर टू सम में सर दो जो कौन इंडेक्स से? को सर रिटर्न करना है, फिर वो कैसे नॉर्मली मतलब मतलब रिटर्न होगा सर वो तो ये सर। वाला। हाँ टू सम में जो इसमें तो टारगेट शायद करके यही ना बना सर। बना है, मेरा तो बना हुआ है। हाँ सर। हाँ सर जब सर ये नम में जब हमें सर टू और सेवन को ऐड करना है सर, हम्म। तो सर मतलब फिर अब हमें इंडेक्स कैसे सर, इसको इंडेक्स ही रिटर्न करना है ना सर। हाँ, इंडेक्स से रिटर्न करना है। तो इंडेक्स को तो आपको क्या सर करना है कि वो अरे के अंदर में डाल देना है, एक अरे रिटर्न करना है वहां से, है ना, ठीक है। जैसे आप किस में यस बना सर। रहे हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। जैसे मैंने तो सी प्लस में ट्राई किया, ठीक है। ओके तो सर। जैसे बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे सी प्लस दिखाता सबसे टॉप में, वही है, देखिए, है ना, ठीक है। तो डिफॉल्ट में ये यस सर। आता है। तो मैंने उसी में बना दिया। अब आप ट्राई कर सकते हैं किसी में ही बनाने का। तो सर देखिए। जावा का एक बार हाँ। एडिटर लाते हैं सर, जावा का एडिटर हाँ, सर। ये लीजिए जावा का एडिटर। सर तो जावा में भी सर एक हमें एक मतलब एरे लेना पड़ेगा इंडेक्स के लिए ना सर। हाँ, ऑब्वियसली, ठीक है, अरे लेना पड़ेगा। तो तो सर टू। ऐसे तो सर हाँ। दो दो सर फॉर हमें सर चलाना पड़ रहा है ना। दो क्या है, तो तीन चलाना पड़ा है, ठीक है। यस सर। ये देखिए, तीन तीन चलाना पड़ा है, ठीक है। यस तो सर। जैसे देखिए, अभी हमने कैसे डिस्कस किया था यहाँ पे कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि पहले एक को फिक्स कर देना होगा, और इसके साथ में आपको वो पेड़ निकालना पड़ेगा, है ना, ठीक है। यस कि सर। जाके चेक करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। और यहाँ यस पे सर। एक चीज और, जैसे कांस्टेंट में लिखा हुआ था ना कि यू मे एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन बोल के, है ना। एक से ज्यादा सोल्यूशन नहीं यस होगा, सर। यहाँ पे साफ साफ बोला हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको चेक करते जाना है कि टू के साथ में कौन ऐड हो रहा है बोल के, है ना, ठीक है। तो देखिए, मैंने यस एक सर। को फिक्स रखा हुआ है, वन को, ठीक है, आई को, है ना। और फिर उसके बाद में जे के, सॉरी, दो ही लूप चलाना पड़ता है, वेरी सॉरी, ठीक है, दो दो ही लूप है। तीसरा थोड़ी नहीं था, तीसरा तो इफ है ना। तो यस सर। वही हम लोग चेक कर रहे हैं कि आई को फिक्स कर दिया हमने, तो मतलब जो जीरो इंडेक्स पे जो भी नंबर है उसको हम लोग जे का, और जे एक स्टेप आगे है, ठीक है, आई से, है ना। मतलब कुछ कुछ जो सिलेक्शन यस शॉर्ट सर। का हमारा एल्गोरिथम नहीं था, वही हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, देखा जाए तो, ठीक है। तो देखिए, जीरो को यस सर। हमने वन से ऐड करके देख लिया, ठीक है। टू से ऐड करके देख लिया, थ्री से ऐड करके देख लिया। अगर पेयर मिल गया तब तो हम ब्रेक कर दे रहे हैं वहीं पे, ठीक है। और पेयर नहीं मिला, ठीक है, पेयर नहीं मिला तो आगे हमको जाना है, ठीक है। तो ब्रेक नहीं लिखा मैंने, सीधे सीधे रिटर्न कर दिया यहाँ पे ना, ठीक है। रिटर्न कर दिया है, ठीक है। यस तो सर। है ना, लाइक दैट रिटर्न कर दिया है। तो अब देखिए, और नहीं मिला तो हमको क्या करना है, फिर नेक्स्ट वाला नंबर में जाना है, और उसके बाद फिर इसको इसके साथ ऐड करके देख लेना है, और फिर इसी को इसके साथ ऐड करके देख लेना है। मिल गया तो फिर ब्रेक कर देंगे, नहीं मिला तो फिर इसके साथ ट्राई कीजिए, तो इसके साथ तो एक ही केस बचता है, ठीक है। और अगर यस नहीं सर। हुआ, मान लीजिए, ठीक है, ऐसे तो बोला है यहाँ पे श्योर है कि होगा, ठीक है, कि मतलब हर उसमें एक है, ठीक है। तो यहाँ तो लिखा तो नहीं है कि कहीं पे नहीं है, तो उसका तो मैंने नहीं किया कुछ भी, है ना, ठीक है, बिकॉज हर केस में दिखा रहा है, देखिए ना, कि यू श्योरली गेट वन, ठीक है, वैलिड आंसर है उसके अंदर में। तो नहीं मिला उसका तो कुछ नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो इनकेस
और खैर नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि ये इनवैलिड होगा, ठीक है, नथिंग विल कम हियर, है ना, क्योंकि हमने तो लिखा ही है ना कि अगर ये दोनों ऐड करके और टारगेट आता है तभी जाके इसमें हमको ऐड करना है, ठीक है, अदरवाइज ये खाली रहेगा, रिजल्ट विल हैव नथिंग है, ठीक है। तो अब वो तो मेन जो लिखा होगा वहां पे वो जाके चेक कर रहा होगा कि रिजल्ट में कुछ है या नहीं है, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, तो अच्छा, यहाँ तो 11 हम, और 12 में सर क्या किया सर? रिजल्ट डॉट इंसर्ट, फिर रिजल्ट डॉट बिगिन एंड कॉमा आई, फिर नहीं, रिजल्ट डॉट ये तो इंसर्ट वेक्टर में रिजल्ट। इंसर्ट इंसर्ट करने का काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो वेक्टर में इसी ओके तरह से सर। इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, ऐड मेथड भी है यस हमारे सर। पास में, इंसर्ट मेथड भी है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं वहां पे, है ना, ठीक है। यस सर, अगर वेक्टर वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें सर यहाँ पे एक एरे लेना पड़ेगा, और उसमें सर जो आई और जे जो मिल रहा है सर उसको रख के फिर रिटर्न करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, है ना, ठीक है। तो बट मेरा तो रिकमेंडेशन होगा कि ऐसे ही कीजिए, बिकॉज देखिए अरे के साथ तो और भी यस आपको सर। मौका मिलेगा काम करने का, ठीक है। और यस सर। अभी देखिए ज्यादातर आप देखिएगा कि मतलब ये जो क्वेश्चंस वगैरह भी आता है इंटरव्यू में, तो आजकल तो ज्यादा, जैसे अभी देखिए सी प्लस का प्रोग्राम दिया, तो इन लोगों ने क्या किया, अरे में नहीं देखे, इन लोगों ने क्या कर दिया, इसमें दे दिया है ना, वेक्टर में कीजिए। वही सी में जाइएगा तो यस सी सर। में आपको ये मिलेगा, यूल गेट यस सर। अरेज, है ना, या यस सर। पॉइंटर दे दिया सी वहां में पे तो भी। फिर पॉइंटर सबके साथ है हाँ, सर वो। ऑलमोस्ट सर एरे को सर वो इस प्रोग्राम में मतलब लेके नहीं चल रहा है। नहीं तो ये अरेज ही है ना, ये सब अरेज ही है, ठीक है, मतलब देखिए पॉइंटर तो किसी भी चीज को पॉइंट कर सकता है ना, ठीक है। यस सर। तो आप इंटीजर का अरे को भी पॉइंट करवा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, आराम से वो करवा सकते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। और इनफैक्ट यहाँ और तो आपको रिटर्न अरे ही करना होगा ना, ये जो पॉइंटर होगा, ठीक है, यस सर। पॉइंटर एसोसिएट होगा उसके साथ में, ठीक है। यस सर। और ज्यादा अच्छा तो होगा कि जितना हो सके सबको ट्राई करके देख लीजिए यहाँ पे ना, ठीक है, मतलब जो जो यस लगता सर। है, ठीक है, उसको तो ठीक है, ट्राई करते रहिए, ठीक है। तो अभी तो मैं तो ज्यादातर जहाँ पे भी जा रहा हूँ देख रहा हूँ सी प्लस का मिल रहा है, तो उसी को कर दे रहा हूँ मैं ना, ठीक है। तो बिकॉज सच पूछिए तो मैंने इसमें टेम्पलेट्स में तो बहुत कम काम किया है, ठीक है, बिकॉज देखिए अब जावा में कलेक्शंस मिल रहा है, बहुत बार मिलता है, या अभी जैसे हम लोग सी शार्प वगैरह भी करते हैं तो मिल रहा है, ठीक है। और यस अब सर। उसमें तो हम लोग सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर रहे हैं ना, बट सी प्लस में कौन डेवलप कर रहा है सॉफ्टवेयर। और जब तक हम लोग पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो टेम्पलेट वेयर नॉट सो पॉपुलर एक्चुअली, ठीक है। अब जाके ना वो इंटरव्यू में क्वेश्चन सब पूछने लगा है, या इस तरह का प्लेटफॉर्म आने के बाद में क्या हुआ कि ये सब का क्रेज बढ़ गया एक्चुअली, ठीक है। बट इससे पहले यस सर। किसको मालूम था, ठीक है। अच्छा, आज एक ऐसे में वो पढ़ रहा था, मतलब ये कुछ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर के ऊपर बात कर रहा था, ठीक है, कि मतलब कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए, ठीक है। तो मुझे एक लिंक मिला, तो इट वाज इस, हाँ, नहीं ये तो पैकेज का है, ये वाला लार्जर लारावेल प्रोजेक्ट्स करके, तो ये रिसोर्स भी अच्छा लगा मुझे, laraveldaily.com, इट्स नॉट बैड है, ठीक है, अच्छा है। तो अभी शायद एक ही ऑथर का है ये ना, पता नहीं ये कोई फोरम्स टाइप का क्या है, पता नहीं है। तो देखिए अभी जैसे यहाँ पे इसका टाइटल देखिए ना, लार्जर लारावेल प्रोजेक्ट है ना, ठीक है, 12 थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, है ना। तो अब जैसे यहाँ पे ये भी बहुत सुंदर सा चीज लिखा हुआ है कि जनरली दिस इज, देखिए मैंने भी आपके साथ जो डिस्कस किया है, ये चीज डिस्कस किया है, ठीक है, कि देखिए प्रोबेबली द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप, ठीक है, इन एक डेवलपर करियर में ये आता है जब आप सिंपल क्रड लाइक प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इन द अर्ली इयर्स से आप क्या करते हैं, थोड़ा सा सीनियर लेवल स्टफ के साथ में जाते हैं। तो अभी देखिए ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो भी क्या है, वो भी यही सब होता है ना, क्रड लाइक प्रोजेक्ट्स होता है, ठीक है। बस खाली हम लोग वो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट आपके साथ डिस्कस कर यस सर। देते हैं, बस हो गया, काम खत्म, है ना। बट जब रियल लाइफ में जाते हैं तो देर आर मेनी अदर इश्यूज, ठीक है, जिसके साथ में आपको कंसर्न रहना पड़ेगा। अच्छा, कल ही कुछ स्टूडेंट्स के साथ में जो एमसीए करने के लिए गया हुआ है, वो लोग क्या कर रहा था, अपना पोर्टफोलियो बना रहा है कि अभी जॉब वॉब में अप्लाई करना होगा तो अपना गिटहब का रेपोजिटरी थोड़ा ठीक कर लेते हैं बोल के, है ना, तो वो लोग अपना प्रोजेक्ट सब डाल रहा था बीसीए वगैरह का वहाँ पे। तो अब जब बीसीए का प्रोजेक्ट अपना देखा अभी वो लोग, ठीक है, तो वो लोग बोला सर इसमें तो बग्स ही बग्स है, ठीक है। तो वही मैंने बोला कि देखो उस समय समझ नहीं आया, आप जाके समझ में आ रहा है, ठीक है ना, चीजें। तो हालांकि बहुत ज्यादा वो लोग को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, बट एटलीस्ट दे आर एबल टू आइडेंटिफाई फ्यू थिंग्स, है ना, कि अच्छा ये तो इससे बेहतर हो सकता था, ऐसे हो सकता था, है ना। तो अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ था कम से कम, क्या हो रहा है कि वो सब चीज तो पिक कर रहा है, बट एक जमाना में वो बोलने से भी नहीं समझ रहा था वो लोग, क्या नहीं ये ऐसा होना चाहिए। तो लोग बोला था नहीं सर ऐसे ही होने से चलेगा बोल के ना, ठीक है, तो मतलब बना लो, ठीक है। तो वही चीज, ठीक है, तो जब मतलब उस समय में उतना यस सर। टेक केयर नहीं करते, बट व्हेन यू कम टू द रियल लाइफ, ठीक है, इशू तब जाके क्या होता है, अलग होता है ना। फिर देखिए अब बड़ा प्रोजेक्ट क्या है वो यस भी सर। ये डिफाइन करने का पहले तो कोशिश किया इन्होंने, ठीक है, व्हाट इज अ बिग प्रोजेक्ट करके, है ना, ठीक है। और बड़ा प्रोजेक्ट में क्या होता है देखिए, विद द स्कोप, यहाँ पे भी डिफाइन किया इन्होंने, व्हाट आई मीन बाय लार्जर
प्रोजेक्ट है ना इज मोस्टली द नंबर ऑफ एंटिटीज टू मैनेज। ऐसा नहीं कि डेटाबेस खाली बड़ा होना चाहिए उसका, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस हमको मैनेज थोड़ी ना करना पड़ता, डेटाबेस तो पहले से मैनेज रहता है ना। आप एक डीबीएमएस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यस डेटाबेस सर। बड़ा होने से या बहुत सारे रोज ऑफ डेटा होने से बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता है। मेन होता है कि आप कितने एंटिटीज के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ज्यादा एंटिटीज के साथ काम करेंगे तो आपका मॉडल ज्यादा होगा, ठीक है ना। और ठीक है, मॉडल ज्यादा होगा तो कॉम्प्लेक्सिटी अराइज होगा वहां पे, है ना, ठीक है, इस तरह से आपका राउट ज्यादा होगा, ठीक है। तो वैसे करके एक मतलब कोई सीआरएम सॉफ्टवेयर, इसका नाम मोनिका सीआरएम प्रोजेक्ट दिया है, कोई ओपन सोर्स इन्हीं का प्रोजेक्ट है। तो वहां पे इन्होंने बोला है कि इनका राउट का फाइल ही है जिसमें 300 प्लस लाइंस कोड लिखा है इन्होंने, है ना, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ टाइम आई हैव सीन ये रिसोर्स राउट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। रिसोर्स राउट मतलब एक कंट्रोलर का सारा मेथड उससे मैप हो जाता है, ठीक है। मतलब मान के चलिए 5 या 6 राउट का काम वो अकेला कर देता है, एक राउट है, ठीक है। तो वहां पे मतलब वैसा राउट का फाइल में भी इनका 300 लाइंस ऑफ कोड है, मतलब इट्स ह्यूज, ठीक है, फाइल है ना। एंड देखिए इनका मॉडल्स भी क्या है, मॉडल्स के अंदर से हम लोग नॉर्मली ऐसा कोई फोल्डर नहीं बनाते, हम लोग ऐप मॉडल इसी के अंदर अपना मॉडल्स बनाते हैं। अब देखिए इनका मॉडल के अंदर में ऐसा बहुत सारा फोल्डर है और वहां देखिए इतना सारा मॉडल्स बना हुआ है, देखिए सो मेनी मॉडल्स, मतलब ही हैज गॉट लॉट्स ऑफ टेबल्स, है ना, ठीक है, बहुत सारा टेबल है इनका उसमें, ठीक है। तो वैसे ही और एक चीज इन्होंने बताया कि जब आपका प्रोजेक्ट का स्कोप बड़ा हो जाता है, मतलब उसका काम बड़ा होता है, तो बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं, मल्टीपल डेवलपर्स होते हैं वहां पे, है ना, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि किस तरह से उस कोड बेस को आप मैनेज कीजिएगा, ठीक है, इन डेवलपर्स के बीच में, तो वो अपने आप में एक बड़ा चीज हो जाता है ना, ठीक है। एंड अगेन देखिए यहाँ पे ऑल्सो अ थर्ड नॉन टेक फीचर ऑफ ए लार्ज प्रोजेक्ट, ठीक है, इज प्राइस ऑफ द एरर। मतलब अगर आपने कुछ गलती कर दिया तो फिर बहुत गड़बड़ हो सकता है वहां पे। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर 30 मिनट के लिए कोई ई शॉप या मतलब ई कॉमर्स का साइट अगर डाउन हो जाता है तो हो सकता है उसका मतलब हजारों डॉलर का लॉस हो जाएगा वहां पे, ठीक है। या आपका एक छोटा सा इफ स्टेटमेंट अगर गड़बड़ कर देता है तो बहुत सारा एरर हो सकता है, प्लेस नहीं होगा वहां पे, देखिए, है ना। तो आप मतलब एफोर्ड नहीं कर सकते एरर करना, ठीक है, एक लाइव प्रोजेक्ट में स्पेशली, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले बात किया गया ऑटोमेटेड टेस्ट के बारे में, वही पीएचपी यूनिट के बारे में। तो आप देखिएगा एक वीडियो भी इन्होंने बना के दिया हुआ है कि आप पीएचपी यूनिट कैसे करके कीजिएगा। खैर ये वीडियो उसके लिए नहीं था, ये वीडियो था कि जैसे बहुत लोग ऑटोमेटेड टेस्टिंग क्यों नहीं करते, ठीक है। तो बहुत सुंदर सा है। असल में एक ट्विटर पे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है ना, ठीक है, कि कितने लोग जैसे यहाँ पे ना, इफ यू डोंट राइट टेस्ट, ठीक है, हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हाई। अगर आप टेस्ट नहीं लिखते हैं क्यों नहीं लिखते, ठीक है। तो ऐसे करके लोगों ने रीजन दिया कि बहुत लोग तो बोल रहे हैं कि लैक ऑफ नॉलेज, दे डोंट नो हाउ टू राइट टेस्ट, ठीक है, दैट इज वाई, ठीक है। कुछ लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, एंड लॉट्स ऑफ पीपल दे से लैक ऑफ टाइम एक्चुअली, ठीक है, टाइम नहीं इसलिए नहीं लिखते हैं। तो अब इन्होंने जस्टिफाई, जिनका भी पेज है उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश किया है कि यस समटाइम्स है ना, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम ऑल्सो पीपल डोंट राइट टेस्ट केसेस, है ना। और तो ये रेकमेंड करते हैं, ये बोलते हैं किस टाइप का प्रोजेक्ट में हमको टेस्ट केस लिखना चाहिए, किस टाइप का प्रोजेक्ट में नहीं लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका लाइफ आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, ठीक है, मतलब उसको आप मॉडिफाई भी कीजिएगा, तो ऐसा प्रोजेक्ट्स में हमको टेस्ट केसेस लिखना चाहिए। बट अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं जो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है या आप सिर्फ मार्केट को समझने के लिए बनाना चाह रहे हैं, मतलब छोटा सा प्रोजेक्ट बना के आपने फेंक दिया मार्केट में, देखना चाहते हैं कि रेस्पॉन्स क्या मिलता है, ठीक है, तो ये चलता भी है कि नहीं चलता है, ठीक है, लोगों का क्या क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा दीजिएगा, आप सिंपल टाइप से आप कोशिश कीजिएगा उसको बनाने का, ठीक है, पहले। तो ऐसा टाइप का प्रोजेक्ट हो सकता है कि दोबारा वो बनेगा भी कि नहीं बनेगा, उस पर काम कीजिए कि नहीं कीजिए, और दोबारा अगर काम कीजिएगा तो हो सकता है कि पूरा नया सिरा से काम करना पड़ेगा, बिकॉज ठीक है अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो यू वुड वांट टू गिव अ बेटर प्रोडक्ट मे बी, है ना, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि कई बार ठीक है बहुत सारा प्रोजेक्ट में हमको जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है, तो हम टाइम के कारण ठीक है भी इम्प्लीमेंट नहीं करते, बट एक सब्सटेंशियल अमाउंट है, एक लॉट है जो बोल रहा है कि हमको नॉलेज ही नहीं इसका, है ना, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला है कि अगर आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जो लंबे समय तक चलेगा, देन डोंट फॉरगेट टू राइट दिस, है ना, ठीक है, ये लिखना जरूरी है, ऑटोमेटेड टेस्ट। ऐसे करके बहुत सारा आर्किटेक्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए, ठीक है, जिसके ऊपर इन्होंने अपना कोर्स वगैरह भी कुछ बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हम लोग काफी हद तक डिस्कस कर चुके हैं, जैसे आजकल ये काफी इंपॉर्टेंट है डोमेन ड्रिवन अप्रोच करके, है ना, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, आप डिजाइन पैटर्न्स का यूज कीजिए, सॉलिड प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कीजिए, और लिखा हुआ है कि इट्स ऑल पर्सनल प्रेफरेंस, ठीक है, बट आपको आर्किटेक्चर ठीक है चुनना पड़ता है प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ठीक है आपके पास में फेक डेटा होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप टेस्ट वगैरह कर सकेंगे, तो उसके लिए आप फैक्ट्रीज बनाएंगे और सीडर्स बनाएंगे आप, है ना, ठीक है। ये फैसिलिटीज रहता है हमारे इसमें फ्रेमवर्क्स में, चाहे वो लारावेल हो या डॉट नेट हो, है ना, सब जगह। तो देखिए वो सब का नीड है एक्चुअली में वो सब फीचर्स का, और हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए उस सब फीचर्स को ना, ठीक है, सो दैट जब नीड नीड अराइज हो तो हमको दिक्कत नहीं होगा, है ना, ठीक है। और अलग अलग टाइप का टेस्टिंग होता है यस वहां सर। पे मदद करता है, जैसे देखिए देयर इज अ टेस्ट कॉल्ड स्ट्रेस टेस्ट, है ना, ठीक है।
तो उसमें भी आपको मदद कर सकता है अगर आपके पास में एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ डेटा है तो, है ना, ठीक है। एंड सो फॉर सो मेनी थिंग्स। देखिए तो ये तो खैर काफी इंपॉर्टेंट है डेटाबेस स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है ना। फिर बाहर का पैकेजेस वगैरह यूज करना, ठीक है। तो खैर मैं तो अंदर अंदर ही अपना बहुत सारे पैकेजेस रेडी कर रहा हूँ असल में, ठीक है। आई शो यू, ठीक है, कुछ पैकेजेस में दिखाऊंगा। फिर ठीक है, परफॉर्मेंस इज एवरीथिंग, ऐसा यस करके इन्होंने लगभग 12 टाइप का वो बताया हमको, है ना, ठीक है, बड़ा प्रोजेक्ट मेरे मैम, है ना। तो चलिए खैर, ये लीड कोड में एक प्रॉब्लम है, यस तो ये सर। तो देख लिया आपने ना, सर ये वाला। आपका पैकेज आपके अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड सर। हाँ, मेरा प्रोजेक्ट से सर रिलेटेड अभी रेडी नहीं, आपका बग्स है प्रोजेक्ट बहुत आपका सारा। मतलब आपके पैकेज आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। हाँ, जैसे मैंने इस तरह का कुछ यस सर। पैकेजेस पे काम किया हुआ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए और मेरा। सर जैसे हाँ, सर, बोलिए बोलिए। सर वो क्वेश्चन का डिस्प्ले करते सर आंसर, हाँ हाँ। क्वेश्चन का आंसर डिस्प्ले कर। हाँ सर जैसे सर ये यहाँ पे सर वेक्टर का जो मेथड है यूज किया, तो वैसे ही सर जावा में जो बना रहा है वहाँ पे टेम्पलेट ये सब आ रहा है, तो सर मतलब ये सब के बिना तो सर नहीं हो पाएगा ना। नहीं होगा कि नहीं, देखिए ये तो बस ऐसे ही लिख दिया गया है ना। देखिए एक्चुअली यहाँ पे तो मेन तो आपका लूप है, ठीक है। और यहाँ पे करना क्या है आपको, मतलब जावा में बेसिकली देखिए, यस सर। ये सेम प्रोग्राम, ठीक है, जावा में मैं रफली दे देता हूँ, ठीक है। ऐसा होगा, ये सेम प्रोग्राम जो है ना, तो जावा में यस क्या सर। करना होगा, जावा में ऑब्वियसली ये रिटर्न हो रहा है, ठीक है, INT का यस सर। ये रिटर्न हो रहा है, सॉरी, ठीक है, ये रिटर्न हो रहा है और आपको इसमें ही मिल रहा है ना, ठीक है। एक इंटीजर। अरे में ही मिल रहा है आपको, ठीक है। जैसे नाम क्या है, नम्स दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यस सर। एक ये मिल रहा है, ठीक है, और एक इंटीजर टारगेट मिल रहा है, ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो आपको अब ये डिक्लेयर नहीं करना है, यू हैव टू डिक्लेयर, ठीक है। और वहां पे पता है कि हमको एक ही पेयर होगा, ठीक है, वी नो दैट, है ना, ठीक है। तो आप INT और उसके बाद में आप टू का पहले से ले लीजिए ना, ठीक है। तो आपको ये पहले से ले लेना है, ठीक है। सॉरी, यस सर। यहाँ तो नहीं लिखना होगा, आपको लिखना होगा यहाँ पे ना, न्यू और INT, है ना। तो यहीं पे आप टू ले लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है यस कि एक पेयर मिलेगा वहां पे, दो प्लेस होना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी जावा में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन लेंथ होता है असल में, ठीक है, LENGTH, है ना, लेंथ कि सर। है ना, यस LNGTH, सर विदाउट ब्रैकेट। है ना। यस सर। तो सर ब्रैकेट नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद में क्या होगा कि इसमें भी वही है, ठीक है। अब ये सब वैसे चलेगा जैसे चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद में फाइनली आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके, ठीक है, आपको सीधे सीधे जैसे हमने रिजल्ट लिया था ना, तो आपको यहाँ पे जाके रिजल्ट का जीरो, पहला वाला जो नंबर आएगा वो रिजल्ट के जीरो में आएगा, ठीक है ना, लाइक दिस। और उसके बाद में इज इक्वल टू आई कर यस देना है, यस सर। और दूसरा वाला जो होगा वो 1 पे आएगा। सर इन केस हाँ, बोले बोले। अगर पहला आई इज इक्वल टू जीरो इंडेक्स पे अगर नहीं रहा, फिर वो आई इज इक्वल पान में मूव कर गया, नहीं नहीं, तब उससे तो मतलब नहीं, सर उससे मतलब नहीं, मतलब देखिए रिजल्ट हम ऑफ लोग जीरो हम इज इक्वल हम टू लोग जो आई। कर रहे हैं ना यहाँ पे, देखिए हम लोग जो टेस्ट कर रहे हैं वो अलग चीज होगी, वो नम्स पे कर रहे हैं, ठीक है। ये फाइनली आप सिर्फ रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं, तो स्टोर में हमेशा पहला वाला इंडेक्स जीरो यस पे सर। स्टोर होगा और दूसरा वाला इंडेक्स, जैसे ये देखिए ना, जितना आउटपुट देखना है, देखिए जीरो कहाँ है, जीरो इंडेक्स नंबर जीरो पे है, वन कहाँ है, वन वन पे है ना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी देख लीजिए, 1 और 2 मतलब दो ही मिल रहा है ना हमको, यस सर। ठीक है, हमको दो ही ये यस इंटीजर्स मिल सर। रहा है या दो ही इंडेक्स मिल रहा है। तो पहला इंडेक्स तो ऑब्वियसली ये इंडेक्स जीरो पे जाएगा और दूसरा वाला इंडेक्स वन पे जाएगा, ठीक है ना। और ये जो 1 और 2 दिखा रहा है वो तो ये लोग का इंडेक्स है ना, ये यस तो सर। नम्स का इंडेक्स है, ठीक है। तो दैट विल वेरी, वो जो भी हो उससे मतलब नहीं है। बट अल्टीमेटली जो सिलेक्टेड इंडेक्स है वो रिजल्ट का इंडेक्स जीरो और इंडेक्स वन पे जाना है उसको, ठीक है। यस तो ये बस ये सर। चेंज करना है, ठीक है, ये चेंज कर देना है, बस बात खत्म हो गया वहीं पे, ठीक है। यस और मेरे ख्याल से तो ये जो कोड है ना, ये तो कभी रन ही नहीं करेगा, बट वी हैव टू राइट दिस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस वन, ठीक है। या इसको काट, हाँ, नहीं नहीं, यही लिखना सही रहेगा इसको, तो ऐसे, ठीक है। मतलब सर। मतलब ये जो लाइन है ना, आप ऐसे जावा में टेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, देखिए। अब आई डोंट थिंक सो विल एवर रीच हियर, ठीक है, हम लोग यहाँ पे कभी रीच ही नहीं करेंगे, बिकॉज एक ना एक मैच तो मिलना है, श्योर है, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में एकदम साफ साफ दिया हुआ है कि मतलब एक तो है ही, मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है वहां पे, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन होगा, मतलब आपका इसी के अंदर में यस तो सर। मालूम चल जाएगा और आप यहीं से रिटर्न हो जाइएगा ना, ठीक है। आप यहीं से रिटर्न हो जाएगा, मतलब यहाँ पे तो कभी नहीं यस पहुंचिएगा सर। आप एक्चुअली, ठीक है, यू विल नेवर रीच, है ना। तो क्या जावा में लिख के देखिए, हो सकता है कहीं यहाँ पे वार्निंग भी आ जाए, ठीक है। अगर वार्निंग आता है कि आप यहाँ पे कभी रीच ही नहीं करेंगे या अनरीचेबल कोड अगर ऐसा करके आता है, ठीक है, तो इसका मतलब है डोंट हैव टू राइट दिस, है, ठीक है।
तो वहां तो मैंने लिखा था सी प्लस प्लस में, वाई डिड आई राइट आई डोंट नो, ठीक है, यस सर। एक्सेप्ट तो हो गया वहां पे, बट मुझे एक बार फिर से देख लेना होगा उसको, ठीक है, कि इसका लिखना जरूरी है क्या, है ना, बिकॉज यस हम सर। तो यहीं से निकल के आ रहे हैं, और जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमको मिलेगा ही, एक ना एक सोल्यूशन मिलने वाला है, तो दैट इज वाई यूल कम आउट फ्रॉम हियर, ठीक है ना। बट चलिए, लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, ये एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा ये, ठीक है, और रिटर्न कर देगा अगर बाई चांस में अगर यहाँ नहीं गए तो आप, है ना। बट यस ऐसा सर। होना नहीं है, बिकॉज यहाँ तो लिखा ही है कि एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर इस प्रॉब्लम को पाइथन में सॉल्व कीजिएगा तो पाइथन के हिसाब से फिर यूज करना पड़ेगा, पाइथन डजंट हैव एन अरे, ठीक है। तो पाइथन में, ठीक है, लिस्ट होगा या जो भी होगा, ठीक है ना, वो यूज किया जा रहा होगा वहां पे, ठीक है, देखिए ना, लिस्ट यूज किया है, यस सर। ठीक है, और रिटर्न भी यही कर रहा है, ठीक यस है, सर। लिस्ट आईएनटी को और रिटर्न किया जा सर रहा है, जावा हाँ। में देखे थे सर, हाँ। सर जावा के अदर डेवलपर जो बनाया था सर, वो सब हैश मैप ये सब का यूज किया है सर। अच्छा, तो जरूरत तो नहीं है ना इसमें, वो सब ये किया होगा, काट दिया होगा इसको, मतलब जो सिग्नेचर काट के कहीं किया होगा, हो सकता है। लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए, तो ऐसे एक्सेप्ट कैसे करेगा लेकिन, क्योंकि मेन हम्म। तो हमने नहीं लिखा है ना, जब कॉल होगा तो उसी तरह से कॉल होगा, हम्म। ठीक है। इनको जरूरत ही नहीं है, देखिए, यस सर। हम लोग को तो देखिए जितना हो सके उतना सिंपल, एंड बिलीव में, ठीक है, जितना हो सके उतना सिंपल बनाइए, ठीक है। तो क्योंकि ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, यस ये सर। मतलब जो एक्सपर्ट्स है वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो नॉट टू फॉरगेट दिस, है ना, KISS, है ना, ठीक है, नॉट टू फॉरगेट दिस, ठीक है। तो हमको चीजें सिंपल रखना चाहिए, है ना। तो अगर मेरा काम ऐसे ही चल गया, देन व्हाई देयर इज अ नीड यस टू सर। यूज हैश मैप एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना, ठीक है, क्या जरूरत है यूज करने का, जरूरत ही नहीं है हमको, ठीक है। हाँ, अगर मतलब ये डिफिकल्ट होता था कब यस पता सर। है, या हमको हैश मैप वगैरह तब यूज करना पड़ता था जब अगर एक से ज्यादा पेयर हमको मिलता था, तब तो श्योरिटी नहीं था ना कि यहाँ पे हमको दो मिलेगा या चार मिलेगा या आठ मिलेगा, है ना, उसका श्योरिटी नहीं था तब हमको, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा पेयर होता था, तब यस मतलब सर। इसका लेंथ वेरी करता था, है ना, कि किसी एग्जांपल में दो मिला, किसी में चार मिला, किसी में सर नहीं मिला, विदाउट है ना। हाँ, आया समझ सर में। विदाउट सिग्नेचर को चेंज करके सर, मतलब अंदर में, यस सर, विदाउट सिग्नेचर को चेंज करके सर अंदर में मैप का यूज कर रहा हूँ, हैश मैप का सर। अच्छा अच्छा। मैप ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज इक्वल, अच्छा, यस तो सर, वही तो न्यू मैप इज इक्वल टू फ्रेंड अल्टीमेटली मैप। तो फिर ऐसे में कन्वर्ट होगा ना, वो कुछ ना कुछ करके अल्टीमेटली इसी में कन्वर्ट होके ही आएगा, ठीक है। तो यस फिर सर। एक तरह से फायदा क्या यस है सर। ना, एक तरह से फायदा क्या है, अगर मेरा, एंड देखिए कोई भी एडवांस चीज जब हम लोग यूज करते हैं, मेरा मानना है, जैसे अच्छा, जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन है, एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये दोनों का कंपैरिजन हमेशा होगा, आपका इंटरव्यू में भी हो सकता है ये, ठीक है, बिकॉज दिस अ वेरी बेसिक डेटा बेस कॉन्सेप्ट है, डेटा स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, कि लिंक लिस्ट और अरे में, ठीक है, मुझे अरे का फायदा बताइए ओवर लिंक लिस्ट, मतलब ऐसा तो नॉर्मली लोग बोलेंगे कि ये अच्छा है, ठीक है, लिंक लिस्ट इज गुड, ठीक है, देन अरे, बट ऐसा थोड़ी ना, अरे भी, अरे का भी अपना अपना एडवांटेज होता है, ठीक है। यस सर। तो वेर इज अरे बेटर देन लिंक लिस्ट, सर याद नहीं आ तो सिंपल है, ठीक है, अरे कहाँ पे बेटर हो जाता है, बिकॉज, ठीक है, ये आपसे स्पेस कम लेता है, ठीक है, लेस स्पेस, ठीक है। तो क्योंकि देखिए असल में बहुत लोग, मतलब जो बिगनर्स होगा उसको ये लगता होगा, ठीक है, कि अरे में दो चीजें होता है, एक तो डेटा होता है, इंडेक्स होता है ना, बट इंडेक्स इज नथिंग एक्चुअली, इंडेक्स इज ओनली ए कैलकुलेशन, ठीक है, जो आप जीरो लिखते हैं, पहले ही मैंने बताया है, ठीक है। तो जीरो इज नथिंग बट जो इसका बेस एड्रेस होता है, ठीक है, मतलब एरे जहां से स्टार्ट होता है उसको बेस एड्रेस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो बेस एड्रेस होगा विच में भी एनीथिंग, जैसे मान लीजिए 0x, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया 16 करके दे दिया, ठीक है, फिलहाल, है ना, टू बी सिंपल। तो अगर देखिए, अगर आप यहाँ पे जीरो ऐड कीजिएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, वही एड्रेस आपको मिलेगा, ठीक है, 0x16 मिलेगा, ठीक है, दिस इज व्हाट यू विल गेट, है ना। और अब मान लीजिए, ठीक है, अब हमको इंडेक्स वन में जाना है, ठीक है, इंडेक्स वन में जाना है, अगेन ये डिपेंड करेगा किस टाइप का अरे है, अगर इंटीजर का अरे है देन यूल मल्टीप्लाई दिस विथ फोर, है ना, ठीक है, यूल मल्टीप्लाई दिस विथ फोर। तो क्या जीरो से जो भी मल्टीप्लाई कीजिएगा वही आने वाला है, ठीक है, वही आने वाला है, ठीक है। मतलब बाइट्स में हमको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है कितना बाइट्स आगे बढ़ाना है स्टोरेज को, ठीक है। अब मान लीजिए नेक्स्ट इंडेक्स में आपको जाना है, तो नेक्स्ट इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है, इट्स 16, उसके बाद में प्लस, ठीक है, वन इंटू, ठीक है, क्योंकि आपने इंडेक्स वन बोला, 1 into 4, है ना, ठीक है। तो मतलब आप क्या कीजिए, आप उसमें चार जोड़ दीजिएगा एड्रेस में ना, ठीक है, मतलब 0x16 ऐसे करके आ गया, सॉरी 0x20 आ गया, देखिए ना, इस तरह से, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट इट विल गो ऑन, है ना, उस तरह से चलते रहेगा, ठीक है, इट विल गो ऑन लाइक दैट, है ना, ठीक है, ऐसे करके, यस सर। है ना। तो अब फिर से नेक्स्ट होगा, जैसे अगर हमको नेक्स्ट इंडेक्स में जाना यस है, सर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे
प्रोग्राम लग रहा है, प्रोग्राम मतलब सिस्टमेटिकली आपको वो एड्रेसेस दे रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो स्टोरेज में कोई इसका वो नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है सब चीज में कि हमको इंडेक्स भी स्टोर करना है कहीं पे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये 0x24 हो जाएगा, एंड सो ऑन, इट विल गो ऑन लाइक दैट, है ना, उससे चलते जाएगा, यस ठीक है। सर। तो ये है, देखिए इसका सबसे बड़ा यस सर। एडवांटेज ये है, ठीक है। तो अब इसके वजह से क्या होता है मेरे हिसाब से ये, एंड अगेन इट्स सिंपल टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो, ठीक है, ठीक है, सिंपल है ये। उसके बाद में नेक्स्ट इसका यस सर। एक और एडवांटेज है, ठीक है, ये यूजुअली, ठीक है, बिल्ट इन रहता है। अब लिंक लिस्ट हर लैंग्वेज में तो बिल्ट इन नहीं है, जैसे सी फॉर एग्जांपल, सी में नहीं है लिंक लिस्ट हमारे पास में, ठीक है। सी प्लस प्लस में बाद में है ना, ठीक है, एक लाइब्रेरी को लाया गया जिसको बोला गया स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, है ना, उसके थ्रू इसको जोड़ा गया, लिंक लिस्ट को लाया गया, ठीक है। सिमिलरली कहीं पे भी एक अलग से लाइब्रेरी के तौर पे इसको लाया जाता है, मतलब वो कोई मतलब बिल्ट इन लैंग्वेज फीचर नहीं होता है, ठीक है, बट अरे अरे हर जगह बिल्ट इन लैंग्वेज फीचर है ना, ठीक है। तो ये देखिए तीन एडवांटेज तो मैंने यहाँ पे दिखा यस दिया सर। आपको, है ना, ठीक है, कि आरे का ये तीन एडवांटेजेस है ओवर लिंक लिस्ट, है ना। हाँ, लिंक लिस्ट का ये एडवांटेज रहता है कि मतलब ये डायनेमिक रहता है, ठीक है। तो आप जब चाहे इसमें नोड इंसर्ट कर सकते हैं, जब चाहे आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब पहले से कुछ फिक्स लेके चलने का जरूरत नहीं होता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है, दैट इज द एडवांटेज यू गेट देयर, ठीक है। तो लेकिन फिर आपको उसमें स्पेस का रिक्वायरमेंट ज्यादा यस होता सर। है, ठीक है ना। ऑलवेज मतलब ये ट्रावर्सल ये सब आसान नहीं होता है वहां पे, है ना, ठीक है, इट्स अ बिट डिफिकल्ट। जैसे अरे में हमारे क्या, हम डायरेक्टली एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, बट लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको लिंक फॉलो करना पड़ेगा, आपको चेन फॉलो करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए, है ना, ठीक है, लाइक दैट। नहीं तो फिर आपको इंडेक्स रखना पड़ेगा कहीं पे, ठीक है, आपको ट्री जैसा कुछ यूज करना पड़ेगा एक लिंक लिस्ट के लिए, तो फिर एक्स्ट्रा मतलब आपको स्पेस खर्चा हो रहा है वहां पे, है ना, ठीक है। तो देखिए अरेज का भी अपना एडवांटेज है लाइक दैट, है ना, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि सिचुएशन देखते हुए, मतलब ये नहीं कि सबसे बेस्ट वाला चीज हमेशा हमको इस्तेमाल करना है, या मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपको लगता है कि लिंक लिस्ट बहुत अच्छा है, ठीक है ना, इसमें अरे का सारा परेशानी से हमको निजात मिल जाता है, तो ये नहीं कि यस हमको हर सर। जगह इसी का इस्तेमाल करना है। यू हैव टू सी, ठीक है, जहाँ पे अरे से हमारा काम चल जाता है हमको अरे यूज करना है वहाँ पे, यस ठीक है, सर। वी डोंट हैव टू यूज दिस, है ना। तो वही यस चीज यहाँ सर। पे मैं तो रेकमेंड करूंगा ये, ठीक है। और अगर हालांकि आप चाहिए चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, आप उससे भी कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। बट वैसा के लिए आपको मिलेगा आगे में, आप आगे में और जाइएगा तो एक्सरसाइजेस आएगा जहाँ पे आपको उससे भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप देखिए अभी सर ये जो हाँ बोले बोले। ये सर बनाना तो सर ऐसा चाहते थे सर, जैसे आप अच्छा। सॉल्यूशन बताए वैसे ही बनाना चाहते थे, लेकिन सर वो हाँ रिटर्न जो करना था ना दो इंडेक्स हाँ। सर, उसके लिए सर मतलब फिर हम वो मतलब हम उसमें मेरे को मतलब समझ में आता था सर। अच्छा, तो अब तो हम हो सोचे जाना। थे सर बिना मतलब एक नया दूसरा एरे बिना लिए हुए ही मतलब हम सॉल्यूशन निकाले थे, बट वो वही था कि सर दो इंडेक्स को कैसे रिटर्न करेंगे, तो हाँ, वो मतलब मुझे सर समझ में नहीं आ रहा था। तो चलिए अब तो हो जाएगा ये, ठीक है, बहुत मुश्किल भी नहीं है यस ना। सर। और अभी जैसे कि अगर बैक में जाइएगा तो आप ज्यादातर नो जब, सर। अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ ना, जैसे उसमें होम में एक बार फिर से जाते हैं। हाँ, तो ये जो जो डेली प्रॉब्लम जो रहता है, ठीक है, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि रेगुलरली ये लोग बीएसटी का ही प्रॉब्लम पूछ रहा है अभी, है ना, यस ठीक, दो सर। तीन दिन से, है ना। यस सर। जब अब ये यस आप सर। यूज कीजिएगा, ठीक है, तब यहाँ तो बिना डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट का होने ही होने वाला है, यहाँ तो अब सिंपल अरे थोड़ी नहीं यूज होगा, नो सर। एंड इट्स कैटेगरी भी वो डिफिकल्ट वाला इसीलिए सर अभी तक कैटेगरी वो है ना। बन नहीं पा रहा सर, हाँ ये सभी पढ़े नहीं है, इसलिए सही सभी बना बिल्कुल, है नहीं ना। पा रहा है। अब जावा में हालांकि दिया तो है कि मतलब ये आपको एक यस अरे सर। की तरह ही अंदर देगा ये, है ना, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, बट मैं तो वही यस बोलूंगा सर। कि जितना हो सके सिंपल रखने के लिए एंड लॉजिक पे ज्यादा दिमाग लगाने के लिए, है ना, ठीक है। अब इसमें अगर सी प्लस में आते हैं, अगर हम लोग देखते हैं, तो सी प्लस में वही है, वेक्टर्स हर जगह दे रहा है वहां पे, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर से दे रहा है, सर। और सी में जाएगा तो वही फिर पॉइंटर से आ जाएगा, है ना, ठीक यस है, सर। लाइक दैट। यस सर। तो आगे जैसे जैसे जाइएगा मिलेगा चीजें। और अभी देखिए अभी एक एक मैं दिखाना चाह रहा था कि, हाँ सर। हाँ, एक प्रॉब्लम मैंने, सर हाँ बोले। वो 16 नंबर लाइन जो सर बाहर में जो हाँ, रिटर्न बोला था ना वो मतलब मांग रहा है सर, वो वो मांग मतलब रहा बोले रिटर्न मिसिंग है। है, अच्छा, तो हाँ तो फिर डाल दीजिए वो वाला। यस सर।
और ये मैं ट्राई कर रहा था ऐसे ही। यस सर। तो देखिए देखने में सिंपल है एकदम, ठीक है। इनफैक्ट टेस्ट केसेस भी रन हुआ है यहाँ पे, तो ये लेकिन मुझे बहुत कुछ सिखा दिया एक्चुअली में, ठीक है। प्रॉब्लम है ना, जब इस पे काम करते हैं तो यू रियली गेट टू लर्न, यस ठीक सर। है। तो ऐसा फंक्शन तो ऑलरेडी हमारे पास में, ठीक है। ये POW नाम से तो सी में ऑलरेडी फंक्शन है एक्चुअली, या पावर का फंक्शन लगभग हर जगह है, ठीक है। C++ जावा एवरीवेयर विल गेट इट, है ना। बट उसको यूज थोड़ी ना करना है, यहाँ तो हमको लिखना है ना, ठीक है। यस सर। तो हमको लिखना है यहाँ पे, तो अपना से बनाना है। पावर का तो सर नहीं हाँ। सर, सर अभी वॉइस लैग कर गया सर, अभी जो सर आप बोले सर। हाँ तो ये जैसे, ये पावर का तो हमारे पास में ऑलरेडी फंक्शन है ना हर लैंग्वेज में, ठीक है। तो चाहे वो सी है, यस सी सर। प्लस है, एवरीवेयर वी हैव अ फंक्शन लाइक दिस, है ना। तो बट अभी क्या करना है कि हमको वो रेडीमेड फंक्शन यूज नहीं करना है, हमको अपना से क्रिएट करना है। डेफिनेशन जो है पावर का, मतलब मान लीजिए कि वही जो पावर फंक्शन है ना, उसी को आपको यूटिलाइज करना है एक्चुअली में, ठीक है। उसी का मतलब एक तरह से नकल करना है, ठीक है। यस तो सर। अब है तो ये सिंपल, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये देखिए कोड मैंने यहाँ पे बना भी दिया है, ठीक है। इट्स वेरी फाइन, है ना। और आप देखिएगा ये जो इसका सैंपल टेस्ट केसेस है ये यस सर। तीनों, उसमें रन भी कर जाता है, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे ये सब ध्यान देना है। देखिए कई बार हम लोगों ने क्या किया है, कॉलेज लेवल पे भी बनाया है इस फंक्शन को, बट हम लोग जनरली कंसर्न रहते हैं इस केस के साथ में, ठीक है। और हम लोग इंटीजर पे काम करते हैं, हम लोग ये डबल ओवल पे काम नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप देखिएगा जैसे हम लोग यहाँ पे 2 to the power 10 निकाला जा रहा है, तो दैट इज 1024, है ना, ये आ गया है ना। तो हम लोग ये पॉइंट वाला में भी कम ही सर हम जाने लोग की सिर्फ कोशिश करते इंटीजर को कॉलेज टाइम में इंटीजर, हैं। यस सर, सिर्फ इंटीजर टाइप पे है ना। ही मतलब रह के फिर छोड़ दिया करके। हाँ। तो यहाँ पे यस एक सर। ये पॉइंट वाला भी आ गया, देखिए पॉइंट वाला भी ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। लेकिन ऐसा टाइप का हम लोग ध्यान बिल्कुल नहीं देते, ठीक है, जहाँ पे माइनस वाला आ जाता था, है ना, ठीक है। पावर माइनस में है, ठीक है। तो वेन एवर द पावर इज इन माइनस, तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको 1 से डिवाइड करना पड़ता है ना, जो भी स्क्वायर आता है या क्यूब आता है उसको, है ना, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट। तो ये एक यस एक्स्ट्रा सर। केस आ गया असल में, तो ये हम तो लोग इस क्वेश्चन में करना क्या है सर? वही वही पावर निकालना है, ठीक है। मतलब एक नंबर है x, ठीक है, जो कि रेस टू द पावर होगा n, है ना। और आपको इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यस सर। यस तो सर। यस जैसे सर। मान लीजिए यहाँ पे 2 to the power 10 कितना होता है, 1024 निकल गया है ना, ठीक है। फिर उसी तरह से यहाँ पे 2.1 to the power 3 यस निकालना है, तो जिसका ये आंसर आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 2 को रेज करते हैं टू द पावर -2, तो आंसर आना चाहिए 0.25 आना चाहिए, है ना। तो ये तीन आपको सैंपल केस दे दिया है। सर। तो इसके साथ आपको टेस्ट करना है। तो जब इसको रन करके देखते हैं ना, तो ये तीनों के साथ में काम कर जाता है, देखिए, ठीक है। देखिए केस 1, केस 2, केस 3, है ना। ना व्हेन आई ट्राई टू सबमिट इट, और देखिए इसमें सबमिशंस भी दिखाता है ना, कि इसमें टोटल सबमिशंस कितना हुआ, 3.7 मिलियन सबमिशंस हुआ है, जिसमें से एक्सेप्ट हुआ है सिर्फ 1.2 मिलियन, ठीक है। मतलब इसका एक्सेप्टेंस रेट है ओनली 33.2% का एक्सेप्टेंस रेट है ना, ठीक है। तो बिकॉज होता क्या है कि देखिए तीन तो सिर्फ सैंपल यस केसेस सर। है ना, दिस थ्री आर ओनली 3 सैंपल केसेस। बट जब आप सबमिट कीजिएगा तो तो देर आर इसके मेनी अप्लाई केसेस, बहुत है सारा ना। रहता है सर, हाँ। थाउजेंड हाँ। ऑफ अब थाउजेंड से इस रहता है। प्रॉब्लम में इट्स यस सर। अराउंड थ्री सर हंड्रेड फाइव टेस्ट इधर आती केसेस है है तो सर देखते हैं कि, यस सर, है ना। तो से एक प्रॉब्लम में फंसे थे सर, हाँ। तो उसमें सर मेरा सर 31st टेस्ट केस में फंस गए थे, और वो चेक कर रहा था ना 1100 टेस्ट केस में सर। अच्छा। तो सोचिए, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे भी जब सबमिट करते हैं तो व्हाट हैपेंस, एक तो टाइम आउट हो जाता है, ठीक है। यस सर। और टाइम आउट होने के बाद में देखिए, है ना, तो इट्स केस नंबर 300, मतलब इतना टेस्ट केस पास हो गया, 299 पास हो गया, तो 300 नंबर जो यस सर। टेस्ट था वहां क्या अटक गया ना। ना प्रॉब्लम क्या है, देखिए लुक एट द फिगर ऑफ n, देखिए वैल्यू देखिए n का। मतलब ये क्या है, ये यस बाउंड्री सर। टेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये बाउंड्री टेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे। तो सर लॉन्ग कर देंगे सर इसको सर। हमने वो भी करके सर देखा लॉन्ग कर है यहाँ देंगे। पे, है ना। मैंने देखिए अनसाइन INT, मैंने लॉन्ग भी ट्राई करके देखा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी लॉन्ग ट्राई किया था यस मैंने, तो भी नहीं काम किया है वो, सर। इट हैज नॉट वर्कड एक्चुअली। तो ये प्रॉब्लम इसका नहीं है, प्रॉब्लम है कि कॉम्प्लेक्सिटी कम करना पड़ेगा यहाँ पे, प्रॉब्लम का है ना, ठीक है। जो लिखा नहीं है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्सिटी का जिक्र तो नहीं किया है यहाँ पे, बट यहाँ पे हमको कॉम्प्लेक्सिटी कम करना पड़ेगा, बिकॉज जितना टाइम ले रहा है ना, उतना टाइम में ये रन नहीं कर पा रहा है असल में, बीच में ही। और आप देखिए, मतलब इसको मैंने फिर इसमें विजुअल स्टूडियो में बनाने की कोशिश किया था इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो मतलब एकदम हॉरेबल टाइप से रन कर रहा है ये। तो मैंने यहाँ पे एम्पेरिकल में शायद बनाया है। तो देखिए दिस इज द प्रोग्राम, ठीक है।
अब आप देखिएगा ये मतलब लोकल कंप्यूटर में रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, मतलब वो रनिंग है तो रनिंग है, एंडलेसली चलते जा रहा है, ठीक है। मैं छोटा केस भी ट्राई करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो जैसे इसको अगर आप रन कीजिएगा, एंटर कीजिएगा, तो यूल सी इट्स रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग, वो रुकेगा ही नहीं। ठीक है, देखिए रुक ही नहीं रहा है वो, ठीक है, चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है ना, ठीक है। तो लेट मी क्लोज इट। अब छोटा केस के साथ देखिए आराम से काम करेगा, ठीक है। लेट्स से वहां जैसे दे रहा था 2 का पावर 10 है ना। सॉरी, सी प्लस में है। तो देखिए आ गया, ठीक है, इसमें दे रहा है ना। इनफैक्ट पॉइंट वाला भी दे देगा मेरे ख्याल से, 2.1 था टू द पावर 3। ये देखिए 9.261 है ना, ठीक है। तो यही फिगर था वहां पे भी। तो 9.261 है ना, इस तरह से आ रहा है। उसके बाद में अगर हम ये भी दे, ये माइनस वाला भी देखिए, देखिए अगर 2 में -2 है ना, ये भी देखिए देखिए, तो वो भी काम कर जा रहा है। ये देखिए ना 0.25 आ रहा है। पर अब वो क्या हो रहा है, ये मतलब मेरे ख्याल से इतना नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है कि मतलब ये इट्स टू मच एक्चुअली, ठीक है, ये वाला ना, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा हो जा रहा है इसमें। तो देखिए अब सेम प्रॉब्लम जब रन करा रहे हैं हम लोग, देखिए अब ये रुके, अब मैंने बहुत देर तक, मैंने 15-20 मिनट भी रखा हुआ है, ये डिडंट गिव मी। तो देखिए है ना, लोकल कंप्यूटर में अगर ये नहीं दिया, ठीक है, तो वहां पे क्या देगा। ठीक है, तो वहां तो हार्डली फ्यू सेकंड्स में इसको बंद करा दे यस रहा है ना सर। वो लोग, ठीक है, टाइम आउट लिख के बंद करा दे रहा है कि वहां पे दे दिया है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मतलब वो डेटा टाइप के साथ कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि मतलब हमको अब लिमिट करना है, हमको किसी तरह से, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी इसका कम करना है, ठीक है। आप मतलब वो ये एन टाइम्स इसको रन करने नहीं दे सकते, अगर हम मान के चले दिस इज एन, ठीक है, ऑब्वियसली यही एन है हमारा, ठीक है। तो आप एन टाइम्स इस प्रोग्राम को नहीं रन कर सकते, ठीक है ना। तो आपको बिग ऑफ एन से नीचे करना पड़ेगा इसको, है ना, ठीक है, कम करना पड़ेगा आपको, तब जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। क्योंकि ये तो उसी पे चल रहा है ना कि एन का वैल्यू के हिसाब से चल रहा है हमारा, जितना एन का वैल्यू होगा, ठीक है। तो हमको ये कॉम्प्लेक्सिटी कम करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज देखिए अभी आपके सामने ही देख लिया मैंने, अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट होने वाला है, बट हुआ ही नहीं, ठीक है। और मतलब अब मुझे अब ये देखना है कि ये प्रॉब्लम कितना कॉम्प्लेक्स हो गया एक्चुअली में अंदर जाके, ठीक है, कि हाउ कॉम्प्लेक्स दिस प्रॉब्लम इज एक्चुअली, ठीक है। यस सर। कि अगर मान लीजिए रेंज अगर डेटा टाइप से बड़ा होता था ना, तो क्या होता था कि आपको एक गलत वैल्यू मिल जाता है, यहाँ पे गार्बेज मिल जाता था, ठीक है, अगर वो फिट नहीं होता था तो उसमें ना, ठीक है, गार्बेज आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो बट गार्बेज नहीं आ रहा है, इट इज स्टिल रनिंग, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड में अभी भी ये चल रहा है, देखिए प्रोग्राम। तो इसका मतलब है समथिंग टू डू विथ कॉम्प्लेक्सिटी, और इस प्रोग्राम को एनालाइज करने की जरूरत है एक्चुअली में कि व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है। तो अगर पीछे से अच्छा समझना है तो इस चीज को, है ना, ठीक है। तो देखिए अब ये सब प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम है ना, जहां से कि कॉम्प्लेक्सिटी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये देखिए रियल लाइफ में एक अच्छा कंप्यूटर, मतलब आजकल के जमाने के हिसाब से कोई बुरा कंप्यूटर थोड़ी ना है, ठीक है। यू आर हैविंग 8 GB ऑफ रैम, ठीक है, आपके पास i3 CPU लगा हुआ है, ठीक है, विच इज नॉट बैड, इस तरह का प्रोग्राम के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये, ठीक है। ये आज का प्रोग्राम थोड़ा 1970s का प्रोग्राम है ये, ठीक है। मतलब ये सी में बना सकते हैं हम लोग आराम से इस प्रोग्राम को, है ना, ठीक है। ये इनफैक्ट ये 1970 से पुराना प्रोग्राम है, ठीक है, उससे पुराना प्रोग्राम है, चलना चाहिए आराम से इस टाइप के सिस्टम पे, ठीक है। तो आई एम हैविंग अ वेरी गुड कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, फॉर दिस टू रन। तो फिर भी देखिए इस इतना बुरा हालत है, देखिए इतना देर में भी नहीं हुआ ये, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर वही है कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, ठीक है, इसका, ठीक है। तो देखिए ढेर सारा सोल्यूशन है, ठीक है। गीक्स फॉर गीक में आप देखिएगा 3 एग्जांपल वहां पे दिखाया हुआ है, ठीक है, इसका, है ना। मतलब अल्टीमेट आंसर टू दिस इज रिकर्शन असल में, ठीक है। तो वो पहला मेरा मतलब वो व्यू वही था कि इसको रिकर्शन से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए अब रिकर्शन का जो ये है ना यूज कहाँ पे आता है, यहीं पे आता है। जब कभी कभी क्या हो जाता है कि
इटरेशन से, ठीक है, आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। जैसे अब यहाँ पे इटरेशन से आई डोंट थिंक सो देयर इज अ प्रॉब्लम, है ना। हो सकता है बीच में अगर कोई हम इफ एल्स लगा दे या कुछ कर सके ऐसा, ठीक है ना, तो मे बी, ठीक है, हु नोस, थोड़ा सा क्रिएटिविटी और दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बट रिकर्शन से आई थिंक वी कैन अचीव अ सोल्यूशन, ठीक है। कुछ मैंने रफ तो दिमाग में भी रखा हुआ है, ठीक है ना। और मैंने एक सोल्यूशन देखा हुआ है गीक फॉर गीक में भी, है ठीक है, एक सोल्यूशन वहां पे भी देखा हुआ है। तो मैं लेकिन डायरेक्टली लिखना नहीं चाह रहा था यहाँ पे, पहले मैं अपना से मतलब उसे एल्गोरिथम मैंने देखा और प्रोग्राम नहीं देखा मैंने, ठीक है। तो उस एल्गोरिथम को मैं पहले अपना से यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोग्राम तो कॉपी पेस्ट हो सकता है आराम से, ठीक है, बट उससे फायदा क्या होगा, ठीक है, तो सीखिएगा क्या, है ना। तो पहले मैं एल्गोरिथम देख के अब फिर इम्प्लीमेंट करूंगा यहाँ पे ना, ठीक है, इसलिए मैंने छोड़ दिया हुआ है, अभी नहीं बना रहा हूँ इसको। तो आई मेक एंड देन आई डिस्कस द कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, ठीक है।